हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझोगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। तो रीड करते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी। दे आर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट को जरा हम समझेंगे तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिटर्स के, बिल्स पेबल के। कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एसेट्स में देखो कोई गुडविल नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेसिक सी बैलेंस शीट इन्होंने हमारे को यहाँ पर बना के दी हुई है। तो सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस करनी। कह रहे हैं आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। ध्यान से देखो, अब डी क्या था, फर्म का पहले क्रेडिटर था, और अब डी क्या हो गया, फर्म का पार्टनर बन गया। तो देखो भाई, ये आपको लाइन ध्यान से समझनी पड़ेगी। कह रहे जब तक पार्टनर नहीं था तो फर्म को डी को कितने देने थे, 10,000 रुपए देने थे। फर्म को 10,000 रुपए डी को देने थे, लेकिन पार्टनर बन गया तो फर्म ने कहा कि तुम मेरे को अब 50,000 रुपए दे दो। ध्यान से देखो, अगर मेरे को किसी से 50,000 चाहिए, ठीक है, 50,000 चाहिए और 10,000 मेरे को उसको देने हैं, तो यानी कि 50,000 मेरे को प्लस करना है, 10,000 माइनस करना है। तो मैं ये कहूंगा भाई, मेरे को तुम 50,000 देने की बजाय तुम मेरे को 40,000 ही दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि डी से 50,000 ले रहे हैं उसको 10,000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं। नेट इफेक्ट निकालेंगे कि फर्म को डी से 50,000 लेने हैं और फर्म को डी को 10,000 अगर पे करने हैं, तो नेट में फर्म इतनी कैलकुलेशन ना करके बोलेगी भाई डी को कि तुम नेट में 40,000 रुपीज ही कैश की फॉर्म में ले आओ, और हम इसको एज कैपिटल ट्रीट करेंगे। लेकिन कैपिटल कितनी ट्रीट करेंगे, 50,000 ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए का उधार जो है वो फर्म को माफ किया गया। ठीक है, डी ने फर्म को 10,000 रुपए का उधार माफ किया। ठीक है, तो ये ध्यान से समझेंगे। इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, जरा इसको समझो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश जाएगा 40,000 और बाय क्रेडिटर जाएगा 10,000। ठीक है, और अमाउंट लिखेंगे डी के कॉलम में क्रेडिट साइड में, तो उसकी कैपिटल 50,000 की ट्रीट करी जाएगी। ठीक है, और बैलेंस शीट में इस एंट्री का इफेक्ट क्या जाएगा, क्रेडिटर 10,000 से कम हो जाएंगे। ठीक है, और कैपिटल में 50,000 ही शो करेंगे, कैपिटल में 40,000 शो नहीं करना। 40,000 तो वो कैश की फॉर्म में ला रहे हैं ना, 10,000 रुपए वो जो उधार वाले थे वो एडजस्ट कर दिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है। पॉइंट बी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाल देंगे और नई बैलेंस शीट में एसेट्स में इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब कि देखो, हमने अगर P&L अकाउंट में कुछ डेबिट करा है ना, मतलब हमने उसको फर्म का खर्चा मान लिया, बट रियलिटी में तो वो बी का पर्सनल खर्चा था, तो फर्म बी का खर्चा क्यों पे करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम बी से ये 2,000 रुपए मांगेंगे। ठीक है, फर्म क्या कहेगी, बोलेगी बी को कि 2,000 रुपए तुम मेरे को वापस करो। तो हम कैश की फॉर्म में नहीं काटेंगे, हम उसकी कैपिटल में से ये अमाउंट निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये फायदा हो गया ना, 2,000 रुपए बी से मिलेंगे फर्म को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2,000, और इसकी पोस्टिंग साथ साथ कैपिटल अकाउंट में भी करेंगे। ठीक है, तो आंसर करते करते हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March but entry was not passed for dishonor। अब ध्यान से देखो भाई, ये एंट्री हो सकता है आपको मुश्किल लगे। ठीक है, मुश्किल इससे लगेगी क्योंकि लास्ट ईयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डिलीटेड था और उससे रिलेटेड ही ये एंट्री यहाँ पर आ गई है। तो सिंपल सी चीज़ है, पूरा चैप्टर तो हम पढ़ेंगे नहीं, अब टाइम नहीं है। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड हो, ये कीवर्ड्स हैं जो अंडरलाइन करो ना, ये कीवर्ड है। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड हो और फिर वो डिसऑनर भी हो गया हो, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो आप यहाँ पर समझ लो। तो जर्नल एंट्री आपकी पास होती है डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हमारे को इस एंट्री का मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग ये है, बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, और डेटर अकाउंट डेबिटेड मतलब डेटर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है ना, इसका जो इफेक्ट है सीधा जाएगा बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, बैंक बैलेंस में से माइनस करने हैं 4,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में डेटर्स में प्लस करने हैं 4,000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे इसका इफेक्ट होगा, ऐसे इसका ट्रीटमेंट करा जाएगा।
ठीक है, जिन बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिछले साल पढ़ा था उनको तो ये एंट्री समझ में आई गई होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था क्योंकि डिलीटेड था तो भाई वो यहाँ पर ये एंट्री याद कर लो और थोड़ा सा समझ भी लो, मतलब याद भी कर लो और समझ भी लो कि भाई प्लस है माइनस है क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन अगेंस्ट डेटर्स। तो डेटर्स हैं 34,000 के, ठीक है, और उसका आपको 5% निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, डेटर्स मैंने 34,000 क्यों बोला, आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं 30,000 के, लेकिन ये 4,000 से डेटर बढ़ गए ना, पॉइंट नंबर डी की जर्नल एंट्री है डेटर डेबिटेड, मतलब डेटर बढ़ गए, तो 4,000 से डेटर इंक्रीज हो गए, तो अब आपके डेटर हो गए 34,000 के, और अब प्रोविजन आप बनाओगे 34,000 का 5%, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा 1,700। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2,100 इज पेड बाय। अब सिंपल सी बात है, अगर रीवैल्यूएशन पे कुछ खर्चा हुआ है तो रियलिटी में तो फर्म को पे करना चाहिए क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है, ए क्यों पे करेगा। ठीक है, ए क्यों पे करेगा भाई, उसका पर्सनल खर्चा थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पेड बाय, तो अब हम ए को रीइंबर्स कर रहे हैं, ए को फर्म वापसी करेगी पैसे, रीइंबर्स मतलब रीपे करेगी। तो अगर पार्टनर को पैसा दिया जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, पास नेसेसरी लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट मतलब खुद से सोचो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ बैलेंस शीट बोल रहे हैं तो बैलेंस शीट भी हम इसकी प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अमाउंट लिखेंगे 1,200। ये कौन सी जर्नल एंट्री का, मतलब ये कौन से एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, ये है हमारा पार्ट बी, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था ना, ये वो वाला पॉइंट है, प्रीपेड एक्सपेंस फायदा है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में क्या करा था, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2,000। ठीक है, तो P&L अकाउंट वाला मैंने कॉन्सेप्ट अभी अभी समझाया था, बी को हम क्या कर रहे हैं, बी के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि ये पहले फर्म ने पे कर दिया था। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस उसका पे कर दिया था, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रीवैल्यूएशन, इसका कैपिटल अकाउंट कम कर रहे हैं क्योंकि फर्म इसका खर्चा क्यों पे करेगी। ठीक है, तो वो इसके अकाउंट में से पैसे काट रही क्योंकि पहले गलती से पे कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेबिट साइड पे आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो यहां पर सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम कि 34,000 का 5% निकालना है, 30,000 का 5% नहीं कैलकुलेट करेंगे। 34,000 का 5% कितना आ रहा है, 1,700। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन वाला, तो ए ने पे कर दिया था तो अब ए को वापस हम रीइंबर्स कर रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए को हम रीइंबर्स कर रहे हैं जो उसने पेमेंट कर दी थी। ठीक है, एक्सपेंसेस की 2,100। अगर मान लो ये पेमेंट खाली लिखा होता, क्वेश्चन मान लो ऐसा होता है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2,100, बस इतना, तब यहां पर लिखते टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्या होता, पार्ट एफ क्या लिखा होता, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2,100, आगे कुछ ना लिखा होता तो हम यहां पर लिखते टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन में ये चीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्वेश्चन कर लिए, बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं। बड़ी वाली साइड मेरे हिसाब से आ रही है, कौन सी आ रही है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है ना, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसको लिखेंगे 3,800, कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे टोटल, और डेबिट साइड ज्यादा आने का मतलब होता है लॉस। ठीक है, लॉस ट्रांसफर करेंगे, इसमें कितने पार्टनर्स है भाई, 3 पार्टनर्स तो ओल्ड ही हैं, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, 3:1। लॉस हमारा कितना आया 600, ये हो जाएगा 300, 200 और 100। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डन है। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, 3 ओल्ड पार्टनर्स है, डी हमारा न्यू पार्टनर है। ठीक है, सबसे पहले कॉपी करेंगे उनके कैपिटल बैलेंसेस। तो सबसे पहला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल का क्या होता है, लिखना बाय बैलेंस बीडी। ये कोई भी क्वेश्चन हो पहला स्टेप सेम रहता है। तो ए की कैपिटल लिखी 60,000, बी की लिखी 60,000 और सी की लिखी 40,000। डी की कैपिटल यहां पर नहीं होगी क्योंकि डी ओल्ड पार्टनर थोड़ी है। ये डेटा हम कहां से लिख रहे हैं, बैलेंस शीट से लिख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट।
ये है न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे 40,000, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दी 40,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तुम ध्यान से देखो, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा गुडविल का, ठीक है, कि यहाँ पर जो न्यू पार्टनर अगर आया है 40,000 की कैपिटल लेकर तो उसका प्रीमियम क्या होगा। तो ये चीज़ क्या है, ये ध्यान से सोचना, मतलब जिसके दिमाग में आया तो बहुत सही है। आपको क्वेश्चन में ना इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना फर्म की, और वो पार्टनर रिलेटेड कितनी गुडविल है कुछ मेंशन है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वाला स्टेप आपने यहाँ पे करना ही नहीं है, ठीक है। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर से बढ़ती है वो करना ही नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल का मेंशन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्या करते हैं, इसमें क्या आया, लॉस आया ना, तो लॉस तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे नेक्स्ट एंट्री क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ठीक है। ये बाय क्रेडिटर क्या है कि डी कैपिटल कितनी लाना था, आइडियली ये 50,000 लाना था ना, तो अब ये कितनी लाया, कैश की फॉर्म में तो ये 40,000 लाया, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमारा लोन का भी चक्कर था 10,000 का, तो ये इसके 10,000 हमने माफ कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको 10,000 देने थे, 50,000 इससे लेने थे, तो ये 40,000 हमने इससे कलेक्ट करे और 10,000 इसके माफ हो गए। तो बाय क्रेडिटर 10,000 अब यहाँ पर हम एक एंट्री कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री आएगी, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ पर हम प्रॉफिट नहीं लिख रहे, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट नहीं यहाँ पे पोस्ट हो रहा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो लॉस है, तो प्रॉफिट थोड़ी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने 2100 लिखा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट निकाल के देखो जरा, ठीक है, या मैं ही एक बार ही दिखाता हूँ। ये देखो जरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन की अगर डेबिट साइड पे लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा ना बाय रीवैल्यूएशन। इसकी जर्नल एंट्री पढ़ो जरा, रीवैल्यूएशन टू एज कैपिटल, तो एज कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं, तो बाय रीवैल्यूएशन आएगा ना ए के कॉलम में 2100, डबल पोस्टिंग होती है ना जर्नल की, ठीक है। ये तो हो गया ए वाला। एक जर्नल एंट्री देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये ऐसी भी है जिसमें बी का कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। इसकी जर्नल अगर बनाओगे क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, यानी कि जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये यहां पर आया, ये तो एक एंट्री होगी। सेकंड एंट्री बी के कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे ना टू रीवैल्यूएशन और अमाउंट लिखेंगे 2000 बी के कॉलम में, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है इन दोनों एंट्रीज की, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो ये एंट्री हमने यहां पर लिख दी, बाय रीवैल्यूएशन 2100, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे तो जितनी जर्नल एंट्रीज की, मतलब जो भी काम था हमने क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ना पार्टनर ज्यादा है, इसलिए थोड़ा स्क्रीन में सारा आएगा नहीं, सारा अकाउंट एक साथ स्क्रीन पे आ नहीं रहा ना, पार्टनर ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहले हमने क्या किया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमने क्या किया, लॉस को ट्रांसफर करा, ठीक है। लॉस हुआ ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में लॉस बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 300 200 100, ठीक है। अच्छा, अब डी का कॉलम, भाई यहाँ पे डी के कॉलम की स्पेस नहीं थी, ठीक है, बट मैं अभी बना दूंगा। डी के कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, समझने के लिए मैंने डी का कॉलम भी बनाया नहीं, यहाँ पे ना डी का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे खींच देना, डी के कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से तुम्हें पोस्टिंग लानी है, वो जो बी वाली थी ना, बीस कैपिटल अकाउंट वाली जो अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई थी, उसकी पोस्टिंग क्या आएगी, बी के कॉलम में 2000, ठीक है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में थी उसकी पोस्टिंग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, टू रीवैल्यूएशन 2000। कोई एंट्री और करनी नहीं है। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे फोर्थ पार्टनर डी का जो कॉलम बनाओगे ना, तो यहाँ पे कोई एंट्री करनी नहीं है, ठीक है, कोई अमाउंट ही नहीं है, सीधा जो क्रेडिट साइड पे लिखा है ना उसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी में। बस एक ही एंट्री आनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डी के कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम टोटल करेंगे भाई क्रेडिट साइड का, ठीक है, तब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएंगी। क्रेडिट साइड के पार्टनर्स का टोटल करते हैं। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 62,100, बी के कॉलम में कुछ भी नहीं है, एक ही अमाउंट है 60,000, सी के कॉलम में सेम एक ही अमाउंट है 40,000, डी के कॉलम का टोटल आ रहा है 50,000, ठीक है। ये टोटल हमने क्या करने हैं, कॉपी करने हैं, यहाँ पर डेबिट साइड पे कॉपी करते हैं। 62,100 60,000 बी में कॉपी किया, सी का टोटल यहाँ 40,000 लिखा, और डी का टोटल क्या आएगा 50,000। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी के कॉलम का टोटल यहाँ पर क्या आएगा
50,000 आएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी भाई, 62,100 में से माइनस करेंगे ए में से 300, ठीक है, तो ये कितना आएगा 61,800। बी के कॉलम का टोटल 60,000 है, 60,000 में से माइनस करेंगे 2,200, ये आएगा 57,800। सी के कॉलम का टोटल है 40,000, इसमें से माइनस करेंगे 100, ये क्या आएगा 39,900। डी के पूरे कॉलम में भाई देखो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, और टोटल क्या 50,000, तो बैलेंस सी डी की जगह भी क्या आ जाएगा भाई 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो डी के कॉलम में क्या आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, आई थिंक अब पूरा दिख जाएगा, और स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर डेट क्या डलेगी, April 1, 2023, जिस दिन न्यू पार्टनर आएगा। तो सबसे पहले मैंने हर क्वेश्चन में बताया आपने क्या बनानी है, लाइबिलिटी साइड पहले फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स A, B, C और D। तो यहाँ पर भैया आपने क्या अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर आया ना बैलेंस सी डी, सीधा वो लिखना है यहाँ पे 61,800, 57,800, 39,900 सी का और डी का 50,000, ठीक है। ये जस्ट अमाउंट्स आपने यहाँ पर डायरेक्टली लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या लिखनी है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कम हुए हैं ना 10,000 से, क्योंकि डी तो पार्टनर बन गया, तो 10,000 का कर्जा हिसाब हमने क्लियर कर दिया, तो क्रेडिटर्स कम होंगे, बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। तो क्रेडिटर्स कितने के रह गए, 20,000 के रह गए, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये हमने कॉपी किया ओल्ड बैलेंस शीट से 10,000, ठीक है, ये खत्म। लाइबिलिटी साइड में यही अमाउंट्स आएंगी। अब एक बार स्टार्ट करते हैं एसेट साइड। सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में से देख देखकर 50,000। बैलेंस शीट जब भी बनाओगे क्या क्या देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पुरानी बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद बनाना है प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स तुम्हें याद रखने क्वेश्चन में गिवन थे 30,000, और वो जो पार्ट डी था ना डिस्काउंटिंग वाला, डिस्काउंटिंग में मैंने क्या बताया 4,000 से डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स कितने के हो गए 34,000 के हो गए। माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन हमने कितना निकाला है 1,700, तो 34,000 माइनस 1,700 कितना होगा 32,300, ठीक है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना रहेगा 20,000। बीआर में मत 4,000 कुछ ऐड कर देना, मैंने तुम्हें पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया था अभी बिगनिंग में। बीआर से बीआर कट गया था, बीआर का अमाउंट में बिल्कुल चेंज नहीं लाना, पार्ट डी की एंट्री से बीआर के अकाउंट में 4,000 प्लस माइनस बिल्कुल नहीं करना, ये सेम छोड़ना है, ठीक है। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, डिसऑनर के टाइम जब डिस्काउंटिंग होगी डेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा और बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ यही इफेक्ट पड़ेगा, बीआर पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग, लिखते हैं बैंक अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले आप क्वेश्चन में बैंक देखोगे, रीवैल्यू क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें बैंक बैलेंस गिवन है 10,000। उसके बाद ऐड करोगे न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल भले ही 50,000 है बट कैश की फॉर्म में वो कितनी लाया 40,000 लाया। माइनस करोगे 4,000, 4,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, जो एंट्री थी ना जर्नल एंट्री क्या थी भाई, देखो पार्ट डी की जर्नल एंट्री क्या थी, डेटर डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है ना कि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये यहाँ पे माइनस 4,000 किया। डेटर डेबिट का मतलब है एसेट बढ़ना, तो ये डेटर में प्लस 4,000 किया था, बस यहीं पर इसका इफेक्ट आया पार्ट डी की एंट्री का। पूरे क्वेश्चन में ना रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट आया, ना पार्टनर्स कैपिटल पे इफेक्ट आया, खाली बैलेंस शीट पे इफेक्ट आया, और बैलेंस शीट में बीआर के बैलेंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं लाना है, ठीक है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आई बात समझ। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्टेप है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर लास्ट चीज हम लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200, और ये बैंक का टोटल कितना है 50 माइनस 4 46,000। बैंक बैलेंस कितना हो गया, लेटेस्ट बैंक बैलेंस हो गया 46,000। अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट टोटलिंग करनी है। एसेट साइड का टोटल कर दो और सेम टोटल आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 2,39,500 और लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 2,39,500। टोटल आपका हमेशा टैली करना चाहिए, ये नहीं टैली करेगा तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। और मेक श्योर करना है पहले लाइबिलिटीज़ का टोटल निकालना
और क्योंकि चांसेस है लाइबिलिटीज़ का टोटल तुम्हारा सही निकलेगा, तो पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड कैलकुलेट करनी है और फिर एसेट साइड पे आना।